अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोरमैन शो। नजर डालेंगे आज की चंद अहम हेडलाइंस पे जो हम डिस्कस करेंगे अपने शो में। इफ्तिखार चौधरी की जानिब से अब पेश है जस्टिस पार्टी और मशहूर गुलकार शहजाद रॉय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक मरतबा फिर वासु को यरगमाल बना लिया। बात सियासतदानों और क्रिकेटर्स से भी आगे निकल गई है। अब घूसे और मुक्कों का मुकाबला उलमा के दरमियान जारी है। बात करेंगे ताहिरुल अशरफी से क्या वाकया पेश आया और प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालेंगे उन लोगों पर जिनको अवाम ने इज्जत दी, उनकी खातिर रोडों पे लाते और घूसे खाए। मैं बात कर रहा हूँ इफ्तिखार चौधरी साहब की, जो हेडलाइंस बने, हेडलाइंस की जीनत बने। उसके अलावा उन्होंने अवाम के लिए क्या किया ये आपको भी पता है, ख़वातीन और हज़रात, तो मुझे ही पता है। बात करेंगे उनसे कि अब जब निचली अदालतों का हाल आपके और हमारे सामने, आज भी लोग उसी तरह धक्के खा रहे हैं। सिर्फ हेडलाइंस नहीं बन रही, बाकी हालात निचली अदालतों के वही हैं और हमें और आपको इंसाफ लेने में जिस किस्म के मसाइल दरकार हैं वो आपको ही पता है, मुझे पता है। इफ्तिखार चौधरी साहब दोबारा वापस आए, उस बैंक के साथ नहीं आ सके जिस बैंक के साथ ही यूज्ड टू बी, बट अब डेफिनेटली खबर तो है वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। कितने लोग हैं, क्या इनका हल भी मुशर्रफ जैसा होगा या इनके साथ लोग हैं? हेडलाइन के चैंपियन जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद। अपना आपकी अदालत है ना, आपका रख रखाव है ना, हेडलाइन है। जरा फरमाइएगा किस मुंह से पार्टी बनाई है? अरसलान इफ्तिखार का मुंह खाली पड़ा हुआ था, कुछ करने को नहीं था। घर में कभी मुंह इधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा है, कभी सोफे के नीचे पड़ा है, उससे बनाई है। बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं आप, बेवकूफ़। अपने मुंह से बनाइए और किस मुंह से बनाएंगे? जॉय साहब जरा फरमाइएगा जस्टिस पार्टी नाम क्या सोच के रखा है आपने? बगैर सोचे समझे ये नाम रखा है। अगर मैं सोच कर रखता तो अनजस्टिस पार्टी, अनजस्टिस, वो पार्टी जो किसी को एक आंख से देख नहीं सकती, अनजस्टिस पार्टी रखता, जैसे पाकिस्तान की दूसरी पार्टियां हैं। जरा फरमाइएगा आपकी पार्टी का मंशूर क्या है चौधरी साहब? शर्म आनी चाहिए नेशनल टीवी पे बैठ के मशरूब का पूछने की। हमारी पार्टी का किसी मशरूब से कोई ताल्लुक नहीं, किसी पाउडर से कोई ताल्लुक नहीं, किसी पाए से कोई ताल्लुक नहीं, किसी करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं, और ख़ास तौर पे मशरूब तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं। सर मैंने मंशूर, मेरे लगता है आँख के साथ कान भी फारिग हो गए। सर मंशूर, मंशूर हमारी पार्टी का मशरूर, मसरूर, मंशूर, सबको एक आंख से देखना है। इंसाफ सबके साथ होगा, इंसाफ पहुँचाया जाएगा। ये जरा फरमाइएगा ये दो हथौड़े, अब इनका क्या काम? जो अब काम था तो वो काम आप खास जगह तक ही था, ये दो से क्या करते हैं आप? दो से बहुत कुछ होता है। सबसे पहले घर के अंदर ज़ाहिर है काम, जब मैं जाता था सुबह तो रात कहीं आता था, पूरा दिन ये टीवी चैनलों पे फिरता रहता था, मतलब देखता रहता था क्या क्या मेरे बारे में कहा जा रहा है। तो हथौड़े का वो इस्तेमाल नहीं हो सका। जैसे ही मैं रिटायर हुआ हूँ, कोयटा वाले घर में गया हूँ, पुराना पड़ा हुआ था रंग रोगन, उसमें जो जो कील रुकी हुई थी मैंने उसको ठोका है। न सिर्फ अपना घर का बल्कि पूरे मोहल्ले में जाके मैंने पुलिस लाइन से शुरू किया है और वो कोने तक गया, बरूरी तक, ठोकते। नहीं, मैं समझा कोई खेलने कूदने के लिए रखी हुई है। नहीं, खेलने कूदने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे हम खेल कूद लेते हैं। अच्छा जरा फरमाइएगा ये अचानक कैसे ख्याल आए? अब ये क्यों नहीं कर लेते थे कि आप आराम से गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहे होते? जो कुछ हुआ हो गया, सबको असलियत पता चले। खरगोश के बच्चे आप खुद होंगे, जो किसी को कहता है वो खुद ही होता है। सर दूसरी सवाल ये कि गोशा नशीनी, हाँ आप होंगे खरगोशा। अचानक से पार्टी क्यों बनाई चौधरी साहब? क्यों? अचानक से नहीं बनी, प्लान से बनी है। मेरा बेटा अरसलान मुझे अक्सर कहता था, पापा आप घर में ऐसी पड़े पड़े आपको जंग लग रहा है, आप काम के आदमी हैं, सियासी पार्टी बनाए, क्योंकि अब आप चीफ जस्टिस तो रहे नहीं, तो कोई सियासी पार्टी बनाए ताकि मैं नया बिजनेस जो कर रहा हूँ उसमें आप मेरी हेल्प कर सकें। पता नहीं किस किस्म की लॉजिक है आप दोनों के पास, बेटा बाप के पास। ये जंग कैसे लग सकता है सर? इंसान की बात हो रही है। वो गलत, मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। मांटी कार्लोस वाली भी वो स्टोरी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो गलत नहीं है। उसने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बचपन में मेरा एक्सीडेंट हुआ था अदालत जाते हुए, मेरी 1, 2, 3 तीनों टांगों में रात डली हुई है। सर एक हाथ है जो सर। हाँ वो हाथ, सॉरी, वो कनेक्ट हो गई है ना, तो इन टांगों में रात डली हुई है। रात होती है लोहे की, लोहा पड़ा रहेगा उसको लगेगा जंग,
मैं अब वो ग्रीस तो खा नहीं सकता खाने के अंदर के वो रहे, लेकिन इस वजह से जंग की वजह से मेरे बेटे ने कहा कि पापा जंग लग रहा है। उसने ठीक कहा। अगर वो मखौल के अंदाज में कहता तो ये भी कह सकता था कि पापा आपको कीड़े लग जाएंगे, आप कुछ करें, लेकिन उसने मजाक नहीं किया। तो सर कोई आप समझते हैं कि जो कुछ आपने किया अब तक, कोई ऐसा वाकई में किसी को उससे कोई जो कुछ भी मैंने किया वो सबूत उसका कोई नहीं छोड़ा, पानी बहा दिया गया। नहीं सर, मैं आपकी बात, बहरहाल आप समझते हैं कि ये पार्टी कामयाब होगी और आप समझते हैं लोग आपके साथ हैं। कुछ जवाब दे दें ताकि मैं निकलूं। ये क्या बोला आपने? क्या गाली दी? तो क्या कोई एक जवाब दे दें ताकि हम प्रोग्राम में आगे निकले। आप खुद होंगे वो जो काफ से बोला उसके बच्चे। क्या कहना चाहते हैं आप? सर ये हेडलाइन नहीं बननी अब। वो जिन्होंने आपका साथ दिया था वो भी बेचारे हमारी तरह बेवकूफ़ी थे, और जो आज तक शायद हमारी तरह आंसू बहाते हैं कि हमने किया क्या, ये वकला बरादरी भी शायद कहीं ना कहीं पशेमान नजर आती है। उनमें कुछ अच्छे लोग भी थे जो समझ गए आपका चाल चलन, नहीं कहूँगा मैं, चाल समझ गए थे आपकी चाल। जिन्होंने मेरी चाल और रास्तबाजी के ऊपर बात की है वो पर्सनल अटैक है, उसको मैं बहुत जल्द, मैं अपनी अदालत, अपना मुल्क और अपना एक निज़ाम बना के फॉर एवर चीफ जस्टिस बनूंगा। अरे चले आखिर में बता दें सर, मैं तो क्लोज कर रहा हूँ कि आप ये मंशूर, मुझे समझ नहीं आया कि क्या वजह है कि मैं अब आपके पास आऊँ जब मैंने आपका माजी देख लिया है और मुझे पता है कि आपने हेडलाइंस के अलावा आपका कोई कारनामा है नहीं। हम सब बेवकूफ़ बनते हैं। अगर आपने मेरा माजी देख लिया और फिर भी आना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप आदी हैं। किस बात के? जबकि आपको पता है कि मैं कैसा बुरा लड़का हूँ। अच्छा, आप आ रहे हैं, इसका मतलब है आप आदी हैं और आप उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ले आ रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे। आपसे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है एक पार्टी बंदा कोई कर्टिसी रख देता है किसी बुजुर्ग की शक्ल का अगर है तो वो इज्जत से बात कर लेता है, बदतमीज। जी जी ख़वातीन और हज़रात, आप छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे और जब वापस आएंगे तो मुग़वी वासु की बात करेंगे, जिनको पिछली कई दहाइयों से शहजाद रॉय ने अपने तय खाने में बंद कर रखा है। लेट्स हैव क्विक ब्रेक हियर। वापस आएंगे तो इस तरह की कई मजलूमों की आवाज़ बनेगी। क्विक ब्रेक। और प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के वो बासर अफराद जिन्होंने अपनी निजी जेलें बनाई। उन्हीं की निजी जेल से हमें एक शख्स ने पिछले दिनों एक खत लिखा जिसका नाम वासु है। जी ख़वातीन और हज़रात, मैं बात कर रहा हूँ शहजाद रॉय साहब की। इनकी एक निजी जेल है जिसके अंदर कई फनकार कैद हैं और उनका ताल्लुक किसी बहुत छोटे इलाके से, जिस तरह बलूचिस्तान आपके सामने। वासु हमें कई अरसे से खत लिख रहे थे और कह रहे थे कि हम उसकी आवाज़ सुनी जाए, लिहाजा हमने सोचा क्यों ना एक्सक्लूसिव स्टोरी की जाए। वासु इस वक्त हमारे साथ किसी नामालूम जगह से। वासु, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद, आपने हम जैसे मजलूम को मौका दिया है कि हम आके टीवी के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर हम आके अपने जो है हक और अपने हुकूक की बात कर सके। आप इस वक्त हमारे साथ वासु लाइव हैं, आप अपने दिल की आवाज़ सुना सकते हैं। शहजाद रॉय जो है वो उनको हम हैंडल कर लेंगे। आप अपनी दिल की आवाज़ क्या है आपकी? दिल की आवाज़ बाबा यही है कि हम तो मजदूर आदमी है, 180 रुपये दिहाड़ी लगाते हैं। शहजाद जो है ये मेरे को पकड़ के ले आया, मेरे को गिरफ्तार करके मेरे को अपने अंदर, ये घर के अंदर जो नीचे तहखाना है, इस तहखाने में इसने मेरे को बंद किया है और बहुत मुश्किल से मैंने आपको जो ख़त लिखे हैं मेरे कबूतर के ऊपर, वो ख़त चिपका के उसको उड़ाया है तो वो चिपक ज़्यादा गया था तो वो गिर गया, तो शहजाद ने उस कबूतर को भी खा लिया। ये कुछ नहीं छोड़ता है, मेरे ऊपर जुल्म की इंतहा की है, रोज़ाना कोड़े मारता है, रोज़ाना जो है मुझे कहता है मुझे जो है गाने सुनाओ। जब मैं गाना सुनाता हूँ कहता है इसके अंदर अजीब अजीब अल्फाज सेट करके मेरे को वो गाना सुनाता कि मेरे को हंसी आए। और याद रखो अगर हंसोगे नहीं तो तुम्हें 10 कोड़े इजाफी पड़ेंगे। तो इसने मेरे को कोड़े मार मार के, अभी मैं आपको अपनी कमर खुदा की कसम दिखा दूँ, मेरी कमर के ऊपर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। नहीं वासु, देखे पूरा मुल्क आपको इस वक्त देख रहा है, आप परेशान ना, खुल के बताएं आपको इस वक्त अब बड़ा एक्सक्लूसिवली आपको सब हमने अरेंज किया और पूरा मुल्क देख रहा है। मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसको शक हो गया कि मैं अपनी जान ले ये बात कह रहे वासु साहब, लेकिन माजरत के साथ
हर ऐड के अंदर आप नजर आते हैं, हर गाने में आप नजर आते हैं, तो फिर कैद कैसी है? आप हमारे दोस्त पे इल्जाम तो नहीं लगा रहे? अरे बाबा, अगर गाने में उसके काम नहीं करूंगा तो मेरे को मार देगा। उसने मेरे को देखो इतना सिखाया कि मैं अभी नॉर्मल दुख भरी दास्तान सुना रहा हूँ, लेकिन कर रहा डांस के साथ आपके। इसको मेरे को इस टाइम पे इधर ले आया। एक दफा मेरा हाथ जो है पानी की मोटर में डाल दिया और उसी वक्त बत्ती गई है तो मेरी बचत हुई है। नहीं, लेकिन आप ये आंखों पे पट्टी बांध के यूं करके ना तो वो छुरिया मारता है, इधर छुरिया मारता है, छुरिया। लेकिन हमें तो ये लगता है कि आपको बड़ा ढूंढ के वो कहीं से लाए और आपकी मदद कर रहे हैं। मेरी नजर में तो ढूंढ के खाक लाया कि उस दिन मुझे बोल रहा गाना तैयार करो और जो है देखो कहीं जाना नहीं है, और मैं जा भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे बेड़ी डली हुई थी पैर के ऊपर और बड़ा लंबा कर दिया था। तो मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह दीवार कूद के निकलूं। मैं दीवार तो कूद गया, पैर मेरा नीचे रह गया। उस पैर से जो है इसने मेरे कदम देखे किस तरफ जा रहे, मेरे को रास्ते से पकड़ लिया। नहीं वासु मियां, आप ये बताएं कि मेरे भाई आप चाहते क्या हैं? आप देखो मेरी बीवी, बात ये है कि मेरे भाई, मैं आपसे कहा है जी मियाँ आपने बोला, मैंने कहा इसका जवाब मेरे को उसने सिखाया है कि जो जैसा सवाल करे उसको वैसा जवाब दो। चाहते क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते कर ले, कोई मुनासिब कर लेते हैं। मेरे ओ भाई आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे को इससे इंसाफ दिलाया जाए। अगर सदर पाकिस्तान सुन रहे, वजीर आजम सुन रहे, अंसार बर्फी सुन रहा है, बड़ी बड़ी मुच्छे रख के तू सबको आजाद कराता है, इधर मेरी तरफ तेरा, मेरे अगर उम्मीद है तो मुझे अक़वाम मुत्तहिदा से उम्मीद है, मुझे डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है कि वो मुझे इनकी चुंगल से आज़ाद कर देगा। आपने सेजाद का घर देखा है? ये कहाँ है घर, आप बताएं मुझे। आप अगर खैबर इत्तेहाद पे खड़े होंगे तो टेक योर फर्स्ट साइड, टेक योर लेफ्ट साइड, टेक योर सेकंड लेफ्ट, टेक योर चेयर गो, ये बिल्कुल सामने आ जाता है इसका घर। नहीं देखे वासु, मैं कह रहा हूँ आपको आपका हक मिलना चाहिए। मुझे मिलना चाहिए। एक दिन इसने पता है क्या किया है? इस नौकर की बोले मेरी आंख पे मारी है। ये किस किस्म यार, शहजाद रॉय तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो अच्छे काम करते हुए नजर आते हैं। मैं आप किस किस्म की, मुझे समझ नहीं आ रही बात। बहुत अच्छे काम करते हैं, हमें पता है कि किस किस्म के अच्छे काम करते हैं। और कभी कभी तो मॉल में आ जाता है, फिर जो है हमें सुननी पड़ती है उसकी, हमें उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपको किस किस्म के गाने सुनने को कहते, बनाने को कहते हैं वो ये बताएं आप। मुझे कहता है बस तू गाने बना और मुझे और लोगों का पता दे कि जो छोटे छोटे शहरों में है, ताकि मैं उनको पकड़ के, क्योंकि मेरी मौसीकी तो खत्म हो गई है, तुम लोगों के कंधे पे पैर रख के मैं दोबारा से शोहरत हासिल करूं। नहीं मेरे भाई, आप तो रैप करते हैं उसके म्यूजिक के अंदर। मेरा जो असली दिल का रैप है वो, अगर तुमने वो रैप सुन लिया ना, मुझे कहता है ना वो शहजाद रैप करो, तो मैं अभी तुम्हें रैप सुनाए। आप दिल का हाल सुनाए क्विकली। दिल का हाल सुना। शहजाद आया, मेरे म्यूजिक के देखा, मेरे को कैपिटलाइज किया, मेरे से एक वीडियो बनाया, उसके बाद पैसा कमाया और मुझे ठेंगा मिला। शहजाद आया, दोबारा उसने मोटरसाइकिल खरीदा, मुझे उसकी सफाई पे लगाया, मुझे एक राउंड भी उसका नहीं दिया, उसके करीब आया तो मुझे लात मारा। ये इस मेरे दिल भरा हुआ है। मैं आपको क्या शहजाद रॉय के साथ कितने लोग शामिल हैं सारे जुर्म में? इसके साथ बहुत सारे लोग शामिल हैं। ये जो दूसरा एहसन नईम नाम का एक डायरेक्टर है, इसने भी एक आदमी को पकड़ा हुआ है, फैसल कुरैशी को। हमारे नहीं करे ऐसे, वो ऐसे हमारे दोस्तों के बारे में आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सच बोल रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं। भाई मैं मिला हूँ, इश्तिहार में गया हूँ। उसने फैसल कुरैशी को ऐसे ही कैद करके रखा हुआ है जैसे शहजाद ने मुझे कैद करके रखा हुआ है। मुझे एक दिन कह रहा है तू बुढ़ा हो गया है, तेरी आवाज अच्छी नहीं है, सोच रहा हूँ तेरे हाथ काट के तेरे को भीख मांगने पे लगा दूं। बहुत शुक्रिया वासु जी। खातिरों से आपने देखा, बहुत बासर। मेरे को इंसाफ दिलाओ, मेरे को इंसाफ दिलाओ। इस शहजाद के चुंगल से मेरे को छुड़ाओ, इस शहजाद के चुंगल से मेरे को छुड़ाओ, मेरे को इंसाफ चाहिए। और वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जब हम वापस आएंगे तो एक बहुत अहम इशू पे बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। क्विक ब्रेक। वेलकम बैक। और प्रोग्राम में बात करेंगे सबर अखलास का दर्स देने वाले ऐसे उलमा से जो अपनी नजरियाती कौंसिल की लड़ाई में एक दूसरे से दस्तो गिरबां हो जाए। पूछेंगे कि क्या वजूहात बनी इसकी, क्यों ऐसा तासुर दिया गया कि अवाम को आपसे सीखना है लेकिन आप अवाम को क्या दे रहे हैं। जनाब ताहिर अशरफी साहब एक टन के साथ हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब आपका शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया
आपने मुझे बुलाया, हम दोनों, मुझे लग रहा है दूर से लग रहा होगा कि किसी ने 10 का हिस्सा लिख दिया है। सर मैं यही बैठा हूँ, आपको इतने ऐसा लग रहा है कुएं में है, आप थोड़ा सा उठ के बैठे सर। मैं इस वक्त अपने 6 फुट के कद के साथ उठ के ही बैठा हुआ हूँ। जरा फरमाइएगा अशरफी साहब, क्या वाकया हुआ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इजलास में कि आप लोग आपस में दस्तों गिरबा हो गए और लोगों पे अजीब सा इंप्रेशन गया, आप लोग एक बड़ी इज्जतदार शख्सियत है दोनों। भट्ट साहब, मैं न सिर्फ ये कि लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, तशद्दुद और इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हूँ, हालांकि हम ये हक महफूज रखते हैं कि कोई आपके गिरेबान में हाथ डाले और जवाब में आप अपना पेट उसको दे मारे, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। जहाँ तक झगड़े की बात है, जब मैं कौंसल के अंदर आ रहा था तो ये शेरानी इस चिक बोला कि आगे से हट जाओ, क्रेन आ रही है। क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये मजाक नहीं है? सुन मेरी जान, क्या ये मजाक नहीं सर है? सर 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 इस वक्त लोग, बड़ा मोतबर शो है हमारा न्यूज़ का, इस वक्त लोग देख रहे हैं ना। फरमाइएगा, हमने शेरानी साहब से भी गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ ताहिर अशरफी साहब से, बल्कि मैंने तो इनका रिकॉर्ड है कि मैंने तो पुलिस से उनको छुड़वाया जब वो कुछ झूठ और सरासर झूठ। मुझे पुलिस से मेरे बूट निकलने छुड़ाया था। जी? मेरा एक दोस्त है बूट और दूसरा एक और दोस्त है बाहर का लिकर, ये दोनों थे और मेरे पास कागजात नहीं थे, इसलिए इन दोनों ने मुझे छुड़ाया उनका था। जो भी सामान हो, सामान किसी किस्म का भी हो सकता है। कोई सामान नहीं था। मेरे ऊपर उल्टा इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि आप इतना बड़ा पेट लेकर घूम रहे हैं, लाइसेंस दिखाएं। मैंने उनको लाइसेंस दिखाया, उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल गाड़ी का है, हैवी ट्रैफिक का अलग बनता है। अच्छा, बस ये मसला हुआ था। कोई ये बोतलें निकाल ली, मीडिया वालों ने उसको कुछ से कुछ बना दिया। नहीं, लेकिन अशरफी साहब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमला आपने किया है पहले, वहाँ से जो हमें अंदर से खबर आ रही है हमला पहले आपने किया। बात दरअसल ये हुई कि जैसे ही गालम गलोच हुई, मैं उठने का सोचा ही था कि वो मेरी कुर्सी पर पहुँचे और आके मेरी कुर्सी घुमा दी। जब मेरी कुर्सी रुकी तो उन्होंने एक पेपर मेरे सिर के ऊपर मारा, जिससे मेरा सर फट गया और मैं लहूलुहान हो गया। नहीं सर, लेकिन कागज से आपका सर किस तरह फट सकता है? आवाम को बंदा अगर गैरती हो तो फूंक से भी सर फट सकता है। सर ये किस किस्म की बात करें? पानी पिए, आपको मुझे लग रहा है प्यास लग रही है। पानी बुलाते हो, पिलाते कुछ हो नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ूं, ये पानी दूसरा मंगाओ, ये हो गया है। सर ये पूरा एक हफ्ते में हमारे घर पे खत्म होता है सर। ये आप दोनों की फैमिली में है मेरे ख्याल में। सर मैं मंगाता हूँ, रखें आप। यहाँ पर रखें सर। सर ये जरा फरमाइएगा कि आपके ऊपर हमला किया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है, आप भी आज़ाद थे, आप खुद मुख्तार थे, आपने जवाबी कोई हमला नहीं किया आपने जब आपके ऊपर हमला हुआ? मैं कहाँ आज़ाद था भट्ट साहब, कोई अकल को हाथ मारे, मैं कोई आज़ाद नहीं था। मैं जैसे ही वो लड़ाई शुरू हुई, मुझे पता है ये अकेला नहीं घूमता, इस हथेले की खोपड़ी में ये था, ये अपने आदमी लोग के साथ वहाँ पर था। जब ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आए तो मैंने कहा ये बाजू पकड़ेंगे और ये मुझे लाते मारेगा नाज़ेबा जगह पे। मैंने अपने हाथ कुर्ते के अंदर, कमीज के अंदर कर लिए। तो उससे नुकसान ये हुआ कि 5 मिनट तक ये लोग समझते रहे कि मैं जिस तरह आपका टर्टल गर्दन अंदर करता है, मैंने हाथ अंदर कर दिए हैं। ये मेरे जिस्म को टटोलते रहे कि मैं कौन कौन सी चीज़ अंदर कर लेता हूँ। उसमें 5 मिनट ज़ाया हो गए और उसको मैं बदले के अंदर कन्वर्ट कैसे करता अगर मुझे
5 मिनट का मौका मिल जाता तो। नहीं सर, लेकिन हमारे पास कुछ इत्तलात हैं कि आपने अपने हाथ चलाने की कोशिश की पहले, फिर ये सब कुछ हुआ। बट साहब, इससे पहले जो झगड़ा हुआ था उसके अंदर मेरी 1-to-1 उनसे बॉक्सिंग वाली लड़ाई हुई। कम ऑन, गिव मी योर बेस्ट शॉट। आ जाओ, लड़ो और मर्द के बच्चों नहीं, की वो तरह कहते हैं लड़ो। आपने आमिर खान बॉक्सर बहुत तेज हाथ चलाए आप। मैंने बहुत तेज हाथ चलाया। नहीं तो आप एक मिनट, नहीं, आपके लिए मैं पानी मंगा दूं, जरा फरमाइएगा जरा इस किस्म के वाकयात। मशरूब मंगाए, मशरूब। इतनी मोतबर जगह, कौंसिल का इजलास, इस किस्म के काम से आप समझते नहीं कि बड़ी बदनामी हुई है? आप जैसे लोगों की तरफ से तो हमें नसीहतें आनी चाहिए, ये बदनामी आएगी, हम जैसे लोग आप पे हंसेंगे, बातें बनाएंगे, ये मुनासिब बात नहीं है मेरे ख्याल। बट साहब, बदनामी हुई, लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। ये 2 उलमा की लड़ाई है, कोई मुर्गी के बच्चों की लड़ाई नहीं है कि इसको बैठ के ठट्टे मारे और हंसे। बट साहब, ये जो कौंसिल है, जरदारी साहब ने इसको डर्टी प्लेइंग का अपना हिस्सा बनाया हुआ था और मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने डील करके अपनी पार्टी का आदमी उधर लगाया हुआ था। अगर ये मेरिट पर होता तो आज द वन एंड ओनली मिस्टर ताहिर अशरफी इसका लामतनई अर्से तक मेंबर होता। कोई अकल को हाथ मारे, कोई खुदा आप खौफी कहते हैं करे। कि ये सियासी, इसको भी सियासी बना दिया हमारी सियासी पार्टियों ने। आपका यही मकसद है कहने का गालिबन, अगर मैं जो समझ। बिल्कुल, ये एक मुत्तफ़िक़ राय थी तमाम उलमा की, लेकिन ये सियासत की नजर हो गई। ठीक है, वापस आएंगे ख़वातीन और हज़रात, छोटे अभी हम जाकर हैं जो वापस आएंगे। आपके होते हुए गुस्सा नहीं दिलाओ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ख़वातीन और हज़रात, और जब अपने वापस लिए छोटा सा, मेरे लिए बड़ा मंगा लो। जी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुनासिब कर लो कुछ। ताहिर अशरफी हमारे साथ होंगे, पूछेंगे किस किस्म की लड़ाई और किस किस्म की बदनामी का सबब बन रहे हैं ये हमारे बड़े जय्यद किस्म के लोग हैं। मेरा दिल आज साफ है, मैं बताऊं, मेरा दिल साफ है, ऐसे साफ है जैसे वो मिसाल दी जाती है कि अल्कोहल से धुला हुआ दिल। नहीं सर, ये लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर, वापस आते हैं, मौलाना साहब साथ होंगे, क्विक ब्रेक। मुझे पीने का शौक। जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। ताहिर अशरफी साहब थोड़ा सा माहौल को नॉर्मल करने के लिए मैं सोचा कुछ माहौल को नॉर्मल करो, जल्दी खोलो। सर पानी साथ ही पड़ा है, वो खुला हुआ है। मैं ऐसे पूछना चाह रहा था कि ये माशाल्लाह आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, आप बड़ा इफेक्ट करते हैं लोगों पे, इतनी अच्छी सेहत है आपकी, ये इतनी अच्छी शख्सियत के बाद ये लड़ाई झगड़े सूट नहीं करते। ये राज क्या है आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी का, उसके बाद ये लड़ाई झगड़े? बट साहब, मेरे 2 ही शौक हैं, एक अच्छा खाना और अच्छा पीना। जी जी हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा, वो पानी शानी, मतलब आप ज्यादा पानी का इंटेक ज्यादा है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने को। पाकिस्तान के लोगों, मत्थे पे हाथ मार के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। यानी कि इंटेक, वाटर इंटेक बहुत है। इंटेक बहुत है। क्या है लिक्विड क्या? की। वही मतलब आप ज्यादा लें ताकि आप इस तरह एक्टिव और आप जैसे मतलब आपकी पर्सनैलिटी में क्या है, क्या रूटीन क्या है? मेरी रूटीन बट साहब ये है, सुबह उठता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आधा केला खाता हूँ। आधा केला सर? एक दूध का गिलास, पानी, ये मेरा नाश्ता है। बस सर? दोपहर को छोटा मोटा सलाद खा लिया। शाम को चाय के साथ 2 बिस्कुट, फकत 2 बिस्कुट। लेकिन सर ये तो रात को जब मेरा डिनर शुरू होता है 8 बजे से ऑनवर्ड, तो उसमें जो ऐसा शोरबे वाला सालन के जिसमें डोबा लगाया जा सके, ऐसा सालन
रोटी आपको फुलाती है, मोटा करती है, वो नहीं खानी। अच्छा, रोटी नहीं उसकी जगह पराठे खाए, ये, अच्छा शीरमाल खाए, ठीक है जी, दाफ्तान खाए। आपको किसने रोका है? ठीक है, ये सेहतमंद जाना रूटीन है ये सेहतमंद डबल रोटियां, डबल रोटियां, सर। डबल रोटी को ब्रेड लिखेंगे तो आखिर में डबल एस लगा, ब्रेड। ब्रेड। अच्छा, ब्रेड्स नहीं और- सर, मैंने तो उल्टा सुना था, खैर हो सकता है ये ठीक। आप खत्म। मेरी पूरी बात अच्छी सुने। जी, जी। उसके बाद रात को सोने से पहले कोल्ड ड्रिंक ड्रम में डाल के गुड़ुप 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 गुड़ुप, लेकिन ऑन द रॉक्स पीनी है आपने। अच्छा ठीक है सर, हाँ खत्म हो गया सर ये प्लान। जी जी, ये मेरा बड़ी- डाइट प्लान है। बड़ी इम्प्रेसिव और बड़ी हेल्दी रूटीन है सर आप। बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बस मैं बहुत फिट हो जाऊँ, एक आदत नहीं छूटती, क्या सर? कैलोरी कैलोरी इंटेक। अच्छा। इतनी सी में भी बहुत कैलोरी होती है जी, जी। मिठाई अगर आप खाएं। सर ये मेरा ख्याल है जाती गुफ्तगू का वक्त नहीं है हमारे पास, जरा फरमाइएगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ- जाती गुफ्तगू, आपने मेरी फुप्पो की तो बात नहीं की, जाती गुफ्तगू कहाँ से आ सर गई? नहीं इधर न जाए। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे और जयद उलमा हैं उनमें आप दहशतगर्दी वाले मामले पे हमें सबसे आगे नजर आते हैं। आप ये बताएं कि अभी हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है, उनकी हमें गुडविल और गुड जेस्चर के ऊपर हमें यकीन करना चाहिए। ये माली मामनत जो होती है, जो आप फाइनेंस करते हैं, ये किस तरह रोकी जा सकती है? आप कोई बेहतर आइडिया के साथ आए, क्योंकि आप बड़े लाउड और वोकल है इसमें। आप माली मामनत का लफ्ज़ मेरे साथ मंसूब किया है, इस पे सबसे पहले माफ़ी मांगे, क्योंकि आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं कि आप नौजवानान पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ उलमा और उलमा की इज्जत सिखा सकते हैं। सर वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई आप कर रहे हैं। नहीं, मैं लड़ाई देखे, मैं उस शेर से अपना आप साबित करूंगा कि माली दा कम फल फूल लाना लावे या लावे, माली दा कम फल फूल लाना लावे लावे, माली दा कम फल फूल लाना लावे या लावे। इससे आप साबित करें कि मैं अपना काम हतमी तौर पर ठीक करता है। हूँ, अरबाब इख्तियार का ये काम है कि वो करे। सर ठीक है ना, लंबा ना करें ना, एक तो आपको इकबाल- लाउड स्पीकर वाले आते हैं, खत्म इकबाल करें आप। ने इसी दिन के लिए कहा था, मुझे पीने का शौक नहीं, सर आगे आते हैं मैं। पीता हूँ हम बोला। सर ये भी है कि उलमा का क्या रोल है? आप समझते हैं कि सही तरीके से अदा हो रहा है ये रोल जिस तरह होना चाहिए था? उलमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सबका बेहतरीन रोल है खालिद, सब अपने अपने महाजों पर डटे हुए हैं। अल्लाह ने मेरी बहन खालिद को हुस्न और जमाल से नवाजा है। आपकी बात असर रखती है, आपकी बात सुनी जाती है भट्ट साहब। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं जरा। मैं और मेरे हमें शीशा पिलाई हुई, शीशा पिलाई हुई जो पीने की चीज नहीं है, क्या बात- उसको वो साबित करना है। हमें दाइश और इस तरह के खतरात को बिल्कुल। पाकिस्तान में रोकना है। मैं जब भी आपको टेलीविजन पे देखता हूँ, मेरे सवाल मेरे जहन में उभरता है कि ये करेंसी के दौर पे, मॉडर्न करेंसी के दौर पे, ये अशरफी नाम क्यों रखा हुआ है आपने? मैं अपना नाम अशरफी रखूं, सोना रखूं, चांदी रखूं, तांबा रखूं, ATM की मशीन रखूं, सर क्या पित्तल पर हाथ रखूं, मैं अच्छा सारी रात रखूं, मेरी मर्जी। सही बात है सर, मैं हमको चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बिल्कुल फेयर इनफ, इसमें कोई शक नहीं है। एक जाती ख्वाहिश का इजहार करना चाहता जी पूछिए। हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरा नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए। आप मेरे ऊपर से यूं रोल होके अगर गुजर जाए तो ये एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा और मेरा भी कुछ। आपका रिकॉर्ड इंशाल्लाह हो जाएगा, मगर आप शायद ना हो जाए। नहीं सर, मैं वही चाहता हूँ कि आप ऊपर से एक बार गुजरे, मैं यूं हूँ और ऊपर से आप रोल हो जाएंगे। ये ऐसी ख्वाहिशात टीवी पर नहीं करते। नहीं सर, मैं अगर रोलर के हिसाब सीरियस से ले बात- गया तो यहाँ पर एक स्टिकर बना पड़ा होगा। मैंने हुकूमत को भी कहा है, मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े आपका भाई हाजिर है। जहाँ कहीं रास्ता ब्लॉक करने के लिए कोई ना मिले, मैं हाजिर हूँ। जी खातिर हज़रात, हमारी कोशिश तो ये थी, शरानी साहब भी आते, इस मामले को खुश उसलूबी से हम
अब इनकी दोस्ती करा लेते और मामला ख़त्म करा लेते। और इस तरह के लोगों की हमें ज़रूरत है, शफी साहब की हमें ज़रूरत है, इस माशरे को भी ज़रूरत है। मरीज आती रहा है, हम समझते हैं। बड़ा अच्छा और बड़ा खुली सोच के मालिक हैं। आपका शुक्रिया शफी साहब, आप तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद, आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात को पूरा करें। जी बहुत शुक्रिया आपका शफी साहब। ये शरानी साहब भी आ गए स्टूडियो में, बहरहाल वक्त तो खत्म ही हो गया है। मैं इनके साथ बात नहीं करूँगा। ये आ रहा है। जी ख़वातीन और हज़रात, आज के लिए इतना। अगले दोबारा हाजिर होंगे किसी बड़े इशू के साथ और आपको बताएंगे आपका जानना कितना ज़रूरी है, हमारा बताना उसको कितना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।